हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप लोग के लिए एक ऐसा न्यूज़ लेकर के आए कि आप सुन करके फिर शॉक्ड हो जाएंगे। और एक ऐसी न्यूज़ है, ये सुन करके फिर गुस्सा आ रहा है। गुस्सा इतना है कि इस गुस्से को कंट्रोल नहीं हो रहा है। और मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, न्यूज़ ऐसी न्यूज़ है कि आप सुन करके बहुत हतोत्साहित भी होंगे और गुस्सा बहुत आने वाला है। और ये हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का है। हमारे यूपी ट्रिपल एससी के तहत एक वैकेंसी आई थी 2018 में, 2018 दिसंबर 2018 में। वैकेंसी का नाम था मंडी परिषद। मंडी परिषद में 284 वैकेंसी निकली थी। और जो करंट में न्यूज आ रही है और अभी तक उसका एग्जाम हो गया, रिजल्ट नहीं आया। जो नई न्यूज आई है, इस न्यूज के तहत ये पता चल रहा है कि कुल टोटल 284 वैकेंसी को आधी कर दी गई है, मतलब 142 वैकेंसी बच गई है। और इसी वजह से उसका रिजल्ट ये घोषित नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए, अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि यूपी ट्रिपल एससी जेई में जो 2016 की जेई की वैकेंसी, तो उसमें 103 पोस्ट कम कर दिया गया। अब एक नई न्यूज है आपके कि जो मंडी परिषद की वैकेंसी थी उसमें 284 वैकेंसी से कम करके उसकी वैकेंसी को आधी कर दी गई है। चाहते क्या हैं ये किस लिए क्या चाहते हैं युवाओं को कि मतलब सड़क पे आएं और आत्मदाह करना शुरू कर दें? यही चाहती है सरकार। और ऐसे कंडीशन में फिर से आप लोग से बार बार कह रहा हूं कि यूनाइट हो जाइए, एकत्रित हो जाइए। और अब मौका है, यदि अब चूक गए तो फिर आप ऐसे ही हमेशा झेलते रह जाएंगे, इन नेताओं के कठपुतली बनकर रह जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बुरा लगेगा कि यार गवर्नमेंट के खिलाफ कैसे बोल दिए। हमारे मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जहां भी बीजेपी गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी गवर्नमेंट से लेना देना नहीं है, लेकिन हर एक गवर्नमेंट का यही है कि आप वैकेंसी कम क्यों कर रहे हो भाई? वैकेंसी नहीं दे सकते, निकाल नहीं सकते। जो वैकेंसी निकली है उसको भी तुम कम कर रहे हो। चाहते क्या हो? मतलब युवाओं को सड़क पे लाना चाहते हो। ऐसे कंडीशन में अब एक ही मौका है भैया, आप खड़े हो जाओ और एक साथ एकत्रित हो जाओ। नहीं दीदी, अब की बार चूक गए तो फिर ये सरकार हमें ले डूबेगी। इसीलिए अब की बार बेरोजगारी पे बात कीजिए। मन की बात जो आप करते हैं, आप बच्चों को बता रहे हैं खिलौना बनाने के लिए। अरे भैया, खिलौना बनाएगा? एक इंजीनियर किया हुआ बंदा आपका खिलौना बनाएगा, एक पीएचडी किया हुआ बंदा खिलौना बनाएगा। मतलब ऐसी कंडीशन हो गई। आत्मनिर्भर की बात, निर्भरता की बात करते हो, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो। और आजकल हमारे मीडिया वालों का तो क्या कहें, उनको यदि उनका नाम आता है तो गाली ही निकलता और कुछ नहीं निकलता है। एक मुद्दा उनको मिल गया, रिया 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 रिया। इसके अलावा और कुछ भी बात नहीं करेंगे। या बात करेंगे चाइना से हम युद्ध करा देंगे, या पाकिस्तान की बात करेंगे। इसके अलावा और कोई भी बात नहीं करने वाले। या तो अंत में कुछ बचा तो हिंदू मुस्लिम को लड़ा देंगे। इसके अलावा और कोई भी मुद्दा उनके पास नहीं बचा है। और वो क्या करेंगे? भैया लड़ो, तुम लड़ो मरो, लेकिन अब बेरोजगारी पे बात कोई नहीं करना चाहता। अभी हमारे कल मन की बात हुई और उस पर अभी करंट टाइम में 400K से ज्यादा डिसलाइक हो गया। इस पे मीडिया कभी बात नहीं करेगी। लेकिन अभी सड़क 2 मूवी आई थी, उस पर डिसलाइक गया तो उस पर मीडिया बात की कि इसमें देखिए इतना डिसलाइक चला गया, अभी तक का रिकॉर्ड बन गया, इतना डिसलाइक हो गया। लेकिन मन की बात में डिसलाइक हुआ तो इसकी बात कोई नहीं करने वाला। क्योंकि मन की बात में वो बात करेंगे, केवल बेरोजगारी की बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास बोलने के शब्द नहीं है। वो बोल नहीं पाएंगे बेरोजगारों के सामने। जब युवाओं के सामने आएंगे तो उनसे बोलती बंद हो जाएगी, आवाज नहीं निकलने वाला। तो भैया मौका है, खड़े हो जाओ। यदि अब नहीं खड़े हुए तो फिर जान लो कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है। प्राइवेट में नौकरी है नहीं, गवर्नमेंट में प्राइवेट से निकाले जा रहे हैं, सारे के सारे बेचे जा रहे हैं चीजें। जब सब चीज बेच दोगे तो युवा करेगा क्या भाई? क्या मुर्गी? अभी कुछ दिन में पेपर में निकला था कि 50-50 मुर्गी दिया जाएगा। भैया मुर्गी पालने के लिए पढ़ाई लिखाई किए हैं? यदि पहले बोल दिए होते मुर्गी दोगे तो पढ़ाई लिखाई नहीं किए होते, इतना पैसा खर्चा नहीं किए होते, मुर्गी पाले होते, मुर्गी फार्म खोल लिए होते और उसी में पैसा कमा रहे होते, इतना समय अपना वेस्ट नहीं करते। लेकिन आपने तो ऐसा नहीं किया। तो भैया मौका है। और यदि बहुत से लोगों को डिसलाइक कर रहे हैं, बुरा लग रहा है, बुरा लगने दो, मुझे घंटा फर्क पड़ता है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना हमको चाहिए, हमारा बस यही टारगेट है कि हमें नौकरी चाहिए तो चाहिए। यदि नौकरी नहीं तो सरकार नहीं। यदि बेरोजगारी पे बात नहीं करते हो तो फिर आगे आने वाले समय में तुम सत्ता में भी नहीं आओगे। क्योंकि अब हम खड़े हो गए हैं। अब हम पहले जैसे चुप नहीं रहे कि अब चुप बैठे रहेंगे और अब कुछ भी करते जाओगे, हम सहते चले जाएंगे। अब मंदिर मुझे नहीं चाहिए, हमें बेरोजगारी चाहिए, बेरोजगारी को दूर करना चाहिए। हमें रोजगार चाहिए, हमें कोई मंदिर नहीं चाहिए, हमें कोई राफेल नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो क्या चाहिए? हमें चाहिए केवल एक चीज है, और ओनली वन, वो है मुझे रोजगार। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब सोचिए, वैकेंसी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। जो वैकेंसी निकाल तो नए रहे नहीं, जो पुराने उसको खत्म कर रहे हैं।
भैया मौका है, अब भी खड़े हो जाओ। गुस्सा बहुत है, और गुस्सा हम लोग का एक साथ हो रहा है, ये गुस्सा सबका इकट्ठा करो, एक जगह लगा दो, यूनाइट हो जाओ। तो देखिए इस समय हम बेरोजगारी का कंडीशन ये है कि हम सड़क पे उतर गए, तो सड़क पे उतरेंगे तो इस समय कोरोना की कंडीशन है। ऐसे कंडीशन में हम अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली के लाइफ को हम उसमें खतरे में नहीं डाल सकते। ऐसे कंडीशन में ये है कि हम इसको ऑनलाइन तरीके से जैसे हम कर सकते हैं, इसका जितना विरोध कर सकते हैं करें। तो ऑनलाइन पे ट्विटर एक मेथड है जहां पे हम आसानी से कर सकते हैं इनका विरोध। और ट्विटर हैंडल पर अभी जो हमारा हैशटैग चल रहा है, हैशटैग यूपी, हैशटैग रेलवे, हैशटैग आपका रेलवे जो चल रहा है, इसको आगे बढ़ाइए, जितना ज्यादा कर सकते हैं ट्रेंड में नंबर 1 पे लाइए। और ट्विटर हैंडल पे आइए, ट्विटर हैंडल पे हम भी आ रहे हैं, जितना हो सकता है करेंगे। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देकर जाकर देखिएगा कि कंडीशन क्या हो रही है आपके साथ क्या क्या किया जा रहा है। तो मौका है भैया, खड़े हो जाओ। और कुछ नहीं बताना था मुझे, ये मुझे समझ एक न्यूज़ मिला, मैं सोचा आप लोगों को शेयर कर दूं कि आप भी जानो कि क्या कंडीशन चल रही है और क्या होने वाला है। आगे आने वाला चुनाव है, यही मौका है। यदि इस समय खड़े हो गए तो हम अपने हक को ले लेंगे, लेकिन यदि अब नहीं खड़े हुए तो हमारा हक नहीं मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास।